पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा शीबा लेकर आई हूँ आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। आज चूंकि सैटरडे है और कई दिनों बाद सैटरडे में फिर से हमने सैटरडे में खास शख्सियत को दावत दी है और आज हमारे साथ जो महवे गुफ्तगू रहेंगे, म्यूजिकल माहौल हो जाएगा जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत उनको आपने देख ही लिया है। यस, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है ये है अरुण बख्शी जी। अरुण बख्शी जी जिन्होंने शुरुआत की थी अदाकारी से, बहुत ही बेहतरीन उम्दा फिल्में इन्होंने की है। इनकी अदाकारी की दाद देना मैं नहीं थकूंगी, लेकिन जब इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की तरफ अपना रुख केंद्रित किया, रागिब किया, तो उसके बाद तो बस उसी में एक खोए रहे। सूफीज़म की तरफ इनका ध्यान बहुत ही बेहतर है और आज लेटेस्ट जो एवरीडे नए दिन इनके गाने आ रहे हैं, इनके एल्बम सॉन्ग्स आ रहे हैं, वो भी बहुत ही लुभावने हैं। अरुण बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बख्शी जी, आपके इस गाने का ये अहम हिस्सा रही है क्योंकि आप इनकी तारीफें कर रहे हैं। वो मोहब्बत जब इंतहा तक पहुंचती है ना, तो इस तरह की अदायगी होती है। हाँ, सानिया सिंह, हमें बताइए कि आपने शुरुआत की, मॉडलिंग से शुरुआत की, उसके बाद एमपी की आप मिस बन गई, मिस एमपी, और भी कई सारे कॉन्टेस्ट में आपने हिस्सा लिया, लेकिन ये आपको कहाँ मिले और किस तरह से शुरुआत हुई? एक्चुअली क्या होता है कि मुंबई में एक फ़ोन कॉल का आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इट एंड वन डे माई डायरेक्टर मंगेश पवार हैज़ कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया। तो उन्होंने मुझे अरुण जी का सॉन्ग सुनाया, दिलबर। वो सॉन्ग को सुनते सुनते मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि सॉन्ग के अंदर एक फ़कीरी है। हाँ, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी फ़कीरी है। मेरे अंदर की फ़कीरी है स्पिरिचुअल, और अरुण जी के अंदर की फ़कीरी है वो बुल्ले शाह, नानक जी, उनके जैसे। वो भी फ़कीरी है, सूफीज़म की तरफ दोनों माइल है। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और जब हम शूट कर रहे थे तो 1.5 घंटे में इन्होंने अपना शूट कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे इन्हें देख के बहुत ऑब्जर्व मैं कर रही थी, एज ए स्टूडेंट मैं बैठ के देख रही थी कि कैसे वो हर एक चीज़ बारीकियों के साथ कर रहे थे, डिटेल्स वर्क कर रहे थे, अपना परफेक्ट शॉट दे रहे थे। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब इतने बड़े कलाकार इतने अच्छे से, इतने ओरिजिनलिटी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज लाइक इम्प्रेस हो गई, मुतासिर हो गई। तो हो गई, मुतासिर हो गई ना यार, टेंशन हटी यार, मुतासिर हो गई, बात खत्म हो गई यार। लड़की खुश हो गई, मुतासिर हो गई, गाने से हो गई। नहीं, आप भी तो इनसे मुतासिर हुए होंगे क्योंकि इनकी अदाकारी लाजवाब है। एक शॉट इनका गजब का है, बहुत अच्छा है। उसके लिए क्या क्रेडिट दो लोगों को जाता है, डायरेक्टर को तो जाएगा, आपको और एक हमारे डायरेक्टर मंगेश पवार को। और वो इतना पैशनेट हो गए थे, मंगेश पवार जी इतने पैशनेट हो गए, बोले आप आइए, इनके शॉट्स हैं। मैं कहा नहीं सर, मैं आज नहीं आऊँगा। बोले क्यों? मैं कि आप इतने पैशनेट हो मंगेश, मैं जाऊँगा तो खलल पड़ेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जाऊँ, बिकॉज जिस थॉट प्रोसेस में हो तो मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा थॉट की कि यार इसमें ये कर लो, इनको बोलो ऐसा कर ले। मैं कहा नहीं, लेट द फ्लो गोस, लेट द फ्लो गोस। जब इनकी शूट हो रही थी तो आई वाज़न्ट देयर। मैंने शूट होने के बाद के रशेस देखे, मैं उस दिन गया ही नहीं। मैं क्या, वो जो मेरा पगला डायरेक्टर है जिसको मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ जिद्दी संग तराश, उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो। आखिर में इस गाने के एंड में ये आपके आंसू पोंछते, सिर्फ 2 उंगलियां दिखती हैं। आप बहुत जज्बाती है। शुरुआत जब आपने की थी एक्टिंग की, तो शुरुआत में भी कभी ऐसा कोई जज्बाती पल आया था आपकी एक्टिंग करियर में? बहुत जज्बाती हो गए या कोई सीन आपको मिला, आप अचानक से इतने जज्बाती हो गए तो डायरेक्टर को आपको कहना ही नहीं पड़ा तो रो दो? कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी याद दिल से कहिएगा। फर्स्ट फिल्म थी जरा सी जिंदगी, डायरेक्टर वाज मिस्टर के बालचंद्र। के बालचंद्र जी थे जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया था, और इससे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कमल हसन एंड रजनीकांत जी, दोनों को किया था। उसमें एक शॉट में मैं मरता हूँ यार, वो मरने का मजा बड़ा था। मतलब आंखें एक तरफ थी उसका, और गुलजार साहब ने फिल्म लिखी थी, और जो उन्होंने मुझे पोजीशन दी थी और ऐसा ऐसा करके मुझे बोला था कि दिस इज द प्रिसाइज पोजीशन, यू गॉट टू डाई ऑन दिस मोमेंट। मरने का मजा बड़ा था, लज्जत बड़ी थी, और बाद में उसका इम्पैक्ट बड़ा मजेदार हुआ। मरने के लिए आपको मरना पड़ेगा, अगर स्वर्ग पाना है तो फिर मरना तो पड़ेगा।
और फिर हमारा करियर कुछ ऐसा है कि रोज कभी कभी मरना पड़ता है, रोज कभी कभी मरना पड़ता है, फिर जिंदा होना फिर पड़ता है। जिंदा होता है, फिर वो जो काम है जिंदा कर देता है, काम जिंदा कर काम देता जिंदा कर देता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो वाइब्रेशन जाती है पूरी दुनिया के पास जाती है, वो आपका गाना हो, चाहे आपकी एक्टिंग हो, चाहे बुरे आदमी का रोल है। लेकिन आपने शायद इसी वजह से आपने प्लेबैक सिंगिंग पकड़ी है, मौसीकी पकड़ी है, उसके बाद ना आपने पूरा अपना ध्यान इसी और खींचा। ये आपको जिंदा कर देती है, क्योंकि मौसीकी एक स्पार्क की तरह, किरण की तरह आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको जगा के रखती है। नहीं तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं से आती है, एक दायरा बना देता है। उस दायरे को अगर आपको फांद के निकलना है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़रूरी है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने किसी मोमेंट पे सोचा नहीं अब प्ले बैक सिंगिंग में जाना है? व्हाट इज दैट मोमेंट यू गॉट टू टेल? या अरे आपने तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ना तो है दिल से मैं या इसके ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ संगीत के ऊपर, कि मैं सच्ची बोलूंगा। वे बैक देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड कर्मा, सुभाष घई साहब की। फिल्म स्टार्ट्स विद 4 लाइन्स व्हिच आई sang. It was जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा। थोड़ा सुर में हो जाए। ओके। जात न पूछे, पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे दारे दारे, क्या था तेरा कर्मा। कर्मा, ये थी 4 लाइन्स I sang it for the first time. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। क्या बात। I never faced the mic before that. And ये 4 लाइन के बाद में जब ये रिलीज हुआ, उसमें कर्मा इंट्रोडक्शन का नाम आया, I sat with myself, जो आपने कहा है ना, absolutely correct कहा है। I sat with my soul कि भाई फ्यूचर की अगर यात्रा लंबी है तो क्या करना है, एक्टिंग करूं या गाना गाऊं? तो अंदर से आवाज आई, रूह की आवाज आई कि भाई एक्टिंग करो, गाने भी गाओ। मेरे ख्याल से तभी मैं जिंदा हूं और तभी मैं बचा हूं। बिल्कुल बचे हुए हैं, सही है। That's why I said, exactly. कहीं ना कहीं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लूप होल्स आते हैं कभी ना कभी, ऐसे उतार चढ़ाव यहाँ आपको पहुँचा देती हैं, दूसरे सिरे से आपको नीचे उतार देती हैं। तो हाउ टू सस्टेन दैट, हाउ टू बैलेंस दैट, हाउ टू रैशनलाइज दैट। यू नीड समथिंग जो आपको उठा के रखे। ये टाइड्स का है ना, इट्स अ सिटी ऑफ टाइड्स। इसी बात के साथ एक और गाना आपका हो जाए और उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद थोड़े क्विक क्वेश्चंस भी खेलेंगे। चलिए ओके फाइन। चलिए बख्शी साहब। माय मदर गेव मी वन सॉन्ग, जाते जाते, शी इज नो मोर, और वो जाते जाते एक दे के गई चिंता के ऊपर, उसके साथ एक 2 लाइन की बात जुड़ी है। हाँ। उनका चेहरा हो गया पैरालाइज हो गया, उन्होंने मेरे लिए चिंता ली, और मैं जयपुर से शूटिंग करके आया, मैं देखा जैसे माँ का चेहरा कुछ ऐसा हो गया। मैं कहा माँ, बोले बेटा तेरे लिए टेंशन ले ली मैंने। मैं कहा अच्छा एक काम करना, टेंशन ले ली तो चिंता की है ना, तो चिंता के ऊपर गाना लिख दे। हाँ। मेरी माँ ने चिंता के ऊपर गाना लिखना शुरू किया। वाह। कि एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, जिंदा रखदी ना मार मुकाउंदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान। ज्यों ज्यों ये गाना वो लिखती गई, सोचती रही, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी सोच की, वो बदल गई, उनका चेहरा ठीक हो गया। लवली। She was a writer. She was a great singer. Maybe that is the reason आपको फोकस जो है डाइवर्ट हो गया प्लेबैक सिंगिंग में। तो she became all right. अब मैं जहाँ भी गाता हूँ मैं आपको तो वही सुनाता हूँ 2 लाइनें आपके। हाँ जरूर। एक हटदी ते एक लग जांदी, एक हटदी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, एक हटदी ते एक एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, जिंदा रख दी ना मार मुकाउंदी, हाय नी कदी कोई चिंता, एक हटदी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, चिंता चिता
समान सोनिया चिंता चिता समान ओ चिंता चिता समान सोनिया चिंता चिता समान एक हट दी ते एक लगी जादी आए नी कदी कोई चिंता। सुपर सुपर। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी जरूर कि आपने इनके साथ चूंकि काम किया है, आपका डेब्यू हुआ है इस गाने के जरिए, तो अब आगे तो बहुत रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, तो इनके बारे में आप कितना जानती हैं? इनकी 3 फिल्मों का नाम मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। और हंस गई। या बता रही हूँ मैं। आंखें। अच्छा, और आंखें, 2 आंखें की आपने। एक में गाना गाया था, एक में एक्टिंग भी था, और गाना दोनों में गाना गाया था। हाँ। बच्चन जी की फिल्म थी, अमिताभ बच्चन जी की, जो आंखें, उसमें मैंने गाना गाया था। फटेला जेब सिल जाएगा, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा कई सरकार का, सही बोलता, अरे सही बोलता को लेने का, सही बोलता, यही मजा सही है। बोलता। हिट हो तो ऐसा हो। मैं कॉलेज में गया, 1 लाइन मैं गा रहा था और 4 लाइन कॉलेज वाले गा रहे थे। आपने गाया, मेरे लिए इट्स ऑनर टू मी। इसी के साथ टेंशन को एक तरफा करते हुए 2 मैंने बोला, एक हिना, वेरी फेमस। यस, हो गया, बस आप जीत गई। हैम्पर मिल जाएगा। थैंक यू। अब इसको बजा के दिखाना पड़ेगा, She sings well. तो बजा के दिखाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पॉजिटिव ब्रेक। मिलते हैं इस सकारात्मक मजबूत ब्रेक के बाद, और भी बातें करेंगे अरुण बख्शी जी के साथ। अरुण बख्शी जी की जिंदगी में बहुत ही कुछ हुआ है और बहुत ही अच्छा हुआ है, उस बारे में भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव। दिल भर दीद दिया अखियां दीवानिया, दिल भर दीद दिया अखियां दीवानिया, उमरान रोक के मयासियां पौनिया, साहद पंछीना साहद पंछीना, उड़ जान हानिया, उमरान रोक के मयासियां पौनिया, दिल भर दीद दिया अखियां दीवानिया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। चलिए, आज आपके अंदर और भी पॉजिटिव जगाने के लिए, थोड़ा सा म्यूजिकल माहौल बनाने के लिए हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है एक्टर और प्लेबैक सिंगर अरुण बख्शी जी को, और साथ ही साथ मिस एमपी जो इनकी इस गाने में डेब्यू कर रही है, इनफैक्ट किया है, और सरेआम बहुत मकबूल हो रहा है। अच्छा सानिया, इससे पहले हमने कुछ बातें कही थी, इनके बारे में आप कितना जानती हैं, ये तो बता दिया आपने कि इनके बारे में कितना जानती हैं, ये तो शायद इन्होंने पहले ही बोला होगा आपको। बता देना। नहीं, इनको कौन नहीं जानता है, इनको तो हम बचपन से ही देखते आ रहे, सुनते आ रहे हैं। That is और इनके साथ काम करना इज़ वेरी ऑनर्ड फॉर मी, और इसमें मंगेश पवार जी ने डायरेक्ट किया है, मदन पाल जी ने लिखा है और इन्होंने गाया है। तो I tell you one thing, मदन पाल, the writer of this song, wonderful, दिल भर दी अखियां दीवानियां, उमरान रोक के मैं आंसियां पानियां, 10 days back he died. मतलब उस that day मेरी कैफियत ये थी कि मैं I was the happiest man and I was the saddest man. आपकी जिंदगी में कई आपसे नम्स आती रही हैं, आपने अपनी माँ को खो दिया जिसके साथ आप बहुत क्लोज थे, आपने अपने साथियों को खो दिया, और जिसके साथ आप इमोशनल अटैच हुए उसको खो दिया। तो जिंदगी तो यही है ना, जो आप शिद्दत से चाहेंगे या तो आपको मिलेगी नहीं, या अगर मिलेगी तो साथ छोड़कर चली जाएगी। तो कब कब आपको ये महसूस हुआ कि जिंदगी फाइनली कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत का नाम है,
सिर्फ मोहब्बत फैलाते जाओ। क्या यही एक रीज़न है आपने सियासत ज्वाइन किया? आप चाहते थे दिलों में नफरत फैल गई है, उसको मिटाना है मुझे, और संगीत के ज़रिए, मौसीकी के माध्यम से मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, द एलिमेंट ऑफ कंट्री, अभी जाके पता चलता कि एलिमेंट ऑफ कंट्री कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये जीता जा सकता है मोहब्बत से। वो कहते हैं ना कि अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना हिंदी, ना उर्दू, ना हिंदुस्तानी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कंट्री का, हमारी कंट्री जो है इतनी बड़ी है, साधु संतों की है, फकीरों की है, यू नो, यहाँ पे पूजा पाठ, ये इबादत सब होती है, यू नो। तो इस कंट्री का ख्याल करना हमारा फर्ज है। और एक अगर पॉलिटिक्स की खिड़की खुली है मेरे लिए, तो मैं देश सेवा करूंगा। मुझे पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है ऑनेस्टली कि पी क्या होता है, लेकिन मुझे सेवा करनी आती है, मेरी कमिटमेंट में दम है। मैं एक मेरी सॉरी है, वो 1000 बार सोच के मैं सॉरी बोलता हूँ, और थैंक्स बोलता हूँ, भरपूर थैंक्स बोलता हूँ। और देश सॉरी बोलने में कंजूसी क्यों करते हैं आप? सॉरी तो बोलना चाहिए, उससे इंसान थोड़ी, मैं कह रहा हूँ भरपूर बोलता हूँ सॉरी। थैंक यू आपने कहा भरपूर बोलते हैं, सॉरी आप बहुत कम बोलते हैं। सॉरी ये होती है कि मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ कि जिससे मुझे गुंजाइश ही नहीं रहती है। सॉरी बहुत सस्ती हो गई, सॉरी जी सॉरी, नहीं, सॉरी ऐसी हो कि सामने वाला बंदा कहे कि यार सॉरी मांगी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कंट्री का एलिमेंट ऐसा है, कंट्री की सेवा करनी चाहिए, अच्छी नीतियों की हेल्प करनी चाहिए, अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको एंडोर्स करना चाहिए। मैं करता हूँ, और इस मामले में निडर हूँ एकदम से। इप्टा से हूँ तो वहाँ पे सच बोलने की एक ताकत मिली हुई है। राइट, आप थिएटर से जुड़े, थिएटर खूब किया, उसके बाद आप फिल्मों में आए, उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग, आपका सफर तो बहुत ज्यादा पुराना है, और ये सफर कभी थमने वाला नहीं है। रेडियो भी तो है बीच में, अमीन साहब के साथ में रेडियो भी तो है। राइट, आपकी जितनी भी तारीफें की जाए कम है, लेकिन इस तवील सफर में 2-3 मोमेंट्स ऐसे मुझे बताइए जिन मोमेंट्स ने वाकई में अरुण बख्शी को अरुण बख्शी बनाया, एक मुकम्मल इंसान बनाया। First was when I was called to do a film, जरा सी जिंदगी, by के बालचंद। सवेरे 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 6 o'clock in Juhu, and I was there by 5:30। मैं उसी ड्रेस में गया था जिस तरह का मुझे रोल मैंने सुना था, एक पेंटर का रोल था। तो मुझे देखते ही कि मिस्टर के बालचंद्र सेड, यस, he is the person, he is my actor, fine, come, evening, you're coming to Madras, fine. That was first moment. मैं कहा, God Almighty, thank you. Second was when I was given 4 lines, जब मैंने म्यूजिक सीखा नहीं है, और 4 लाइन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के, वो किया। उसके बाद थर्ड वन था जब मेरे हिस्से में अजनबी सीरियल आया। अजनबी, ये जो बोल मिट्टी दिया बाविया है, वो उसमें गाया था। और कमाल की बात थी, उसमें मेरा नाम, मैंने अपना बैप्टाइज किया था, मेरा नाम था शकूर राना। शकूर राना एक पाकिस्तानी अंपायर था जो 70s और अर्ली 80s में था। उसने हमारी इंडियन टीम को बहुत तकलीफ दी थी, गावस्कर को बाकायदा आउट कर देता था, उंगली कर देता। मैं कहा तेरा नाम रखूंगा, विलेन का रोल करूंगा, भांति भांति प्रकार की गालियां खाऊंगा, और तेरे नाम को लगेगी छोटे। तो मैंने वो जो भरपूर गालियां खाई, शकूर राना से प्यार भी बहुत मिला, गालियां भी खाई, नाम था शकूर राना। ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत हैं, बहुत मोमेंट्स हैं। लेकिन फाइनली एक बात बोलूं, आज तक इस फिल्म इंडस्ट्री में रह के, इस शहर में, खूबसूरत शहर में रह के, मुझे कोई कंप्लेन होनी भी नहीं चाहिए। जिंदगी से जैसे आपको जिंदगी मिलती है वैसे जीना चाहिए, जहाँ लेके जाती है उसी रास्ते पे चलना चाहिए बस, और खुद ब खुद बाकी रास्ते खुल जाते हैं। कहता है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यस, पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। वाह क्या बात है, ये मैक्सिम है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आपके कुछ ऐसे गाने जो दूसरों के हैं लेकिन आपके बहुत फेवरेट है, जो अक्सर बेशतर आप गाते रहते हैं, वो हो जाए जाते जाते, उसके बाद हम बाय बाय करेंगे। देखिए, एक गाना है जिसने पूरी जिंदगी बदल दी, पूरी जिंदगी का तेवर बदल दिया, फैब्रिक बदल दी पूरी लाइफ की, वो था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना।
आया रे दारा हे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना 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 तक तक तुन्ना 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 तक तक तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। क्या बात है, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि अपने लिए रास्ते तो खुल ही जाएं, लेकिन उन रास्तों पर दूसरा भी अगर चले तो उसके लिए भी और भी रास्ते खुल जाए। ये मुझे याद, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। दादा मुनि के साथ में मैं एक सीरियल कर रहा था, बहादुर शाह जफर। आई प्लेड हिज सन अशोक कुमार जी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम सीढ़ियां हैं, हम इतने ऊंचे पहुंच गए हैं सीढ़ियों से, हम दूसरों के सामने ना सीढ़ियों का काम आते हैं कि यहाँ पे हमने ये स्ट्रगल की थी, ये सीढ़ी है, ऊपर चलिए पेशेंस है, ऊपर टेक इट इजी, यहाँ सीखिए। ये जो आपने कहा है उसकी ट्रांसलेशन मुन्नी दाने अशोक कुमार साहब, अशोक कमाल। थैंक्स लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा। अरुण बख्शी जी, आप एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए, दिल से में इनफैक्ट आए और दिल से मैं अपने दिल की बात कही, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, रूहानी गानों से लोगों को लुभाते जाइए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स लॉर्ड, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी गुड लाइफ इन फ्यूचर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल से बेहद पसंद आ गया होगा। पॉजिटिव विचारों के साथ जिंदगी गुजारिए, जहन को खुराफात से आजाद रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चढ़े सूप वॉसम लगते हैं। खुदा हाफिज़।